P2 मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। आज देखिए हम फिर से देखेंगे एक मैथ्स के चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज में जो क्वेश्चन है आपको आरआरबी एनटीपीसी से पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए आपको परसेंटेज से पूरी कंसेप्ट जो है वो आप पिछले 2 वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और सिर्फ परसेंटेज से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी चैप्टर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक परसेंटेज के क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 10 के 0.9% का मान क्या होगा या ज्ञात कीजिए। तो 0.9% का मान पूछ रहा है, कितना 10 के, तो लिख लेंगे कितना 10 के यानी 0.9% यानी अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये प्रतिशत यहाँ क्वेश्चन में लगा हुआ है और प्रतिशत हटाना है। तो यह याद रखिएगा कि जब भी प्रतिशत हटाना होगा तो 100 से भाग लगा लीजिएगा, और जब प्रतिशत लगाना होगा तो आप क्या कीजिएगा 100 से गुना कर लीजिएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो कितने से भाग लगा लेंगे, कितने से भाग लगा लीजिएगा 100 से भाग लगा लीजिएगा। और यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल अगर हटाते हैं तो नीचे में कितना आता है, कितने आ जाते हैं 1, और उसके आगे जितने संख्या होता है उतने संख्या के बदले क्या आता है 0। तो कितने संख्या है, एक संख्या है तो उसके बदले कितने 0 आ जाएगा, 1 0। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 10 गुने 9 बट्टे कितना हो जाएगा 9 बट्टे कितना हो जाएगा 1000। 100 को 10 से गुना करेंगे कितना 1000। अब देखिए कि इस 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 9/100। अब ये फ्रैक्शनल में ही आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा 9/100 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए कि दूसरे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 36 रुपए का 1.5% इनमें से किसके बराबर है। तो आपको ये भी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए कितना 36 रुपए का 1.5 यानी कितना 1.5 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर है। तो क्या कीजिएगा 36 into 1.5% दिया हुआ है, तो प्रतिशत हटाइएगा तो क्या कीजिएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग लगा लीजिएगा, 100 से भाग लगा लेंगे और आप प्रतिशत हट गया। प्रतिशत हटाने के बाद आपको क्या दिया हुआ डेसिमल में है, तो डेसिमल 1.5 पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे में कितना आता है 1, और उसके आगे जितने संख्या उतने संख्या के बदले कितना आता है 0, यानी कितना संख्या है एक संख्या है तो कितने 0 आएंगे 1 0। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब ऐसी क्वेश्चन है जब आएगा और ये पॉइंट में आपको आंसर दिया रहेगा, तो उस समय आप क्या कीजिएगा कि जब नीचे में आपको 0 रहेगा तो उस समय गुना करने से यानी कट करने से बचेगा, सिर्फ आप गुना करके रखिएगा क्योंकि भाग लगाने में आपको आसानी जाएगा। देखिए अब कितना बच जाएगा 15 को हम 36 से गुना कर लेंगे तो कितना 15 को 6 से गुना करेंगे कितना 90 के 0 कितना कैरी हो जाएगा कितना 9। अब देखिए 15 को 3 से गुना करेंगे कितना 45 प्लस 9 कितना हो जाएगा 54। आपका आंसर कितना हो जाएगा 15 को 36 से गुना करेंगे कितना 540 बटे कितना 100 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1000। आप इससे भाग लगाएंगे यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए कि 54 बटे कितना हो जाएगा 100, अभी 54 बटे 100 हो जाएंगे। तो अब इसको भाग लगाना आसान होगा क्योंकि यहाँ पे अगर कट करते हैं तो आपको और हार्ड हो जाएगा क्योंकि भाग लगाने में। तो जितने 0 बचा है, कितने 0 है 2 0 है, तो 2 संख्या के बाद आप दशमलव बैठा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मींस क्या डेसिमल अगर बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 0, अगर यहाँ नीचे से हटाते तो 2 संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा, मींस कितना हो जाएगा 0.54 रुपीज, यानी कितने हो जाएंगे 0.54 रुपीज। ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इस दोनों क्वेश्चन में आप देखें कि प्रतिशत हटाना था, प्रतिशत जैसे ही हटाना होगा तो आप क्या कीजिएगा 100 से भाग लगा लीजिएगा, 100 से भाग लगाएंगे तो आपका वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए x के 35% का 35% इक्वल टू x का डॉट 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 प्रतिशत है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है x के लिख लीजिए x गुना 35। अब इसमें आपको बताया था कि जब भी प्रतिशत हटाइएगा तो क्या कीजिएगा 100 से भाग लगा लीजिएगा, तो 100 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 100 गुने
कितना हो जाएगा 35 35 डिवाइडेड बाय कितना 100 यानी प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग लगा लीजिए इक्वल टू क्या दिया हुआ है x गुने डॉट 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 जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं यानी वहां पे हम मान लेते हैं कि y अगर मानते हैं तो y के साथ क्या है प्रतिशत है परसेंटेज हटाएंगे तो क्या कीजिएगा 100 से भाग लगा लीजिए। अब 100 से हम भाग लगा लिए। अभी एक क्वेश्चन जो लिखा था उसको सॉल्व करके ऐसे आए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए जब इसको हम कैंसिल कर ले क्या अब देखिए कि कैंसिल करेंगे अभी तो जब हम क्या समझते हैं कि इक्वल टू के अगर अपोजिट रहता और सेम नंबर या सेम साइन रहते तो आपको ऊपर वाले संख्या ऊपर वाले से कट जाते ऊपर वाले संख्या ऊपर वाले यानी x से x कैंसिल हो जाएंगे और नीचे वाले संख्या नीचे वाले से कट जाएंगे यानी 100 को 100 से कट जाएंगे। ओके क्लियर है। अब देखिए कि 35 को 35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1225 हो जाएंगे डिवाइडेड आपको कितना बच जाएगा 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1225 बटे कितना 100। अब इसको कट नहीं कीजिए आप डायरेक्टली इसको आंसर बना सकते हैं। क्यों क्योंकि नीचे में अगर 2 जीरो है तो 2 जीरो अगर हटाते तो ऊपर में दो संख्या के बाद क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.25। ये क्लियर है आप लोग को। अभी आप देखेंगे कि जब भी जितने जीरो हटाएंगे उतने संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना जीरो है 2 जीरो है तो दो संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे मींस क्या कितना हो जाएगा 12.25 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 12.25 यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट रहेगा। अब देखिए इससे अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है 0.002 यानी कामा 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब देखिए इसमें आपको कितने प्रतिशत के बराबर है ये पूछ रहा है। अभी इससे पहले हम 3 क्वेश्चन किए थे तो सभी में प्रतिशत हटाना था। अभी इस क्वेश्चन में देखिए कि आपका ऑप्शन किस में पूछा हुआ है परसेंटेज में पूछा हुआ है। तो जब भी आप देखेंगे प्रतिशत लगाना होगा तो आप क्या कीजिएगा 100 से गुना कर लीजिएगा। तो कैसे इसको लिखेंगे हम 0.12 के कितने प्रतिशत है यानी क्या अगर सॉल्व करते हैं 0.12 गुने x प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.002। एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखा गया है। अब देखिए कि यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा कितना हो जाएगा 0.12 into x upon 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.002। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सॉल्व कीजिएगा कि पहले आप डेसिमल हटा दीजिएगा। तो डेसिमल हटाएंगे मींस कि आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना आएगा दशमलव के बाद कितने संख्या है 2 संख्या तो नीचे में कितना आ जाएगा 100 और इसको अगर हटाते हैं तो कितना दशमलव अगर हटाते हैं तो कितना हो जाएगा इसके आगे कितने संख्या है 3 संख्या है तो कितने जीरो हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए या तो x का वैल्यू आप मान सकते हैं डायरेक्टली या इक्वल टू के अपोजिट आप ले सकते हैं। ले लूं अगर इक्वल टू के अपोजिट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 ये जो है नीचे वाले संख्या वो कहां चल जाएगा ऊपर में। अभी 100 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 और 12 रह जाएंगे। तो अगर हम लिखना चाहते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए कि 2 बट्टे कितना हो जाएगा कितने हो जाएंगे 2 बट्टे 1000 गुने। अब अभी देखिए इक्वल टू के अपोजिट वाले अगर साइन अपोजिट में जाते हैं तो नीचे वाले संख्या कहां चला जाता है ऊपर चला जाता है। तो 1000 को सॉरी 100 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 यानी 10,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 12 कितने बार में कट जाएंगे 6 और 2 से 10 कितना 5 बार में 2 से 6 कितने 3 बार में। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 प्रतिशत के बराबर हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 प्रतिशत के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/3 प्रतिशत। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है तो देखिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर है। अभी क्वेश्चन है कि यदि 160 का 20% प्लस 50 का 10% इक्वल टू x-1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। परसेंटेज से जितने सारे क्वेश्चन है आपको क्या आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। बाद में आप देखिएगा कि लेवल कितना रहता है कि आपको सॉल्व करने में कितना कम समय लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए 160 का देखिए 160 का मींस क्या गुना यानी कितना हो जाएगा 20%। तो आपको क्या बोला है कि प्रतिशत हटाएंगे तो क्या कीजिएगा 100 से भाग लगा लीजिए 100 से भाग लगा लीजिए 100 प्लस कितना है 50 का 10% कितना हो जाएगा 50 गुने 10
प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग लगा लीजिए, 10 बट्टे कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या है x माइनस 1 है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 16 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 32 प्लस, अब देखिए कि 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 5 को 1 से गुना करेंगे कितना 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 5 कितना हो जाएगा 37, 37 इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 1। तो हम नंबर वाले साइड नंबर चला जाएगा x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा x इक्वल टू क्या अपोजिट जाएगा तो माइनस वाले साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37 प्लस 1 कितना 38, x इक्वल टू कितना आंसर हो जाएगा 38, x इक्वल टू कितना आंसर हो जाएगा 38। अब देखिए कि ये ऑप्शन जो दिया था 19 दिया था माइनस 38, 38 प्लस में और 36 दिया था। जब ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है और जो सेम नंबर आपको क्या दो बार दिया जाता है, एक प्लस में एक और माइनस में, तो वो क्वेश्चन आपको टफ हो जाता है, क्योंकि वो ऑप्शन जब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते उस क्वेश्चन में आप तुक्का नहीं लगा सकते। अगर तुक्का लगाते तो आपका गलत भी हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं रहता प्लस में आएगा या माइनस में, जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सही मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर कितना हो जाएगा 38। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 84 रुपए का 41.2/3% इनमें से किसके बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो 84 रुपए का 41.2/3, इसको मिक्स फ्रैक्शनल को पहले फ्रैक्शनल में चेंज कर लीजिएगा। अब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या कीजिएगा 100 से भाग लगा लीजिएगा। तो कितना है 84 रुपए, 84 गुने 41 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 123 प्लस 2 कितना 125, 125 बट्टे कितना हो जाएगा 3 गुना प्रतिशत हटाएंगे क्या करेंगे 100 से भाग लगा लीजिए 1 बाई कितना 100। अब इसको देखिए 3 से कट करेंगे 84, कितने बार में कट हो जाएगा 3 से 6 कितना 28 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होता है 84, यानी 3 से भाग लगाएंगे 84 में कितने बार में कट जाएगा 28 टाइम्स में कट जाएगा। अब देखिए इसको आप कट कर लीजिए तो 25 से कितने 100 4 बार में कट जाएगा, और 25 से 125 कितने बार में 5 बार में कट जाएंगे। 4 से 28 कितने बार में कट जाएगा 7 बार में कट जाएगा। 7 को 5 से गुना करेंगे कितने रुपए हो जाएंगे 35 रुपए, यानी आपका आंसर कितने रुपए के बराबर हो जाएगा 35 रुपए के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एनटीपीसी में पूछा जाता है, अगर आपको क्या परसेंटेज से, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगनी चाहिए। सिर्फ आप जानेंगे इतना ही याद रखिएगा कि प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग लगा लीजिएगा। जैसे ही 100 से भाग लगाएंगे तो आपको गुना का टाइम आएगा, जैसे आएंगे तो आप कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितने हो जाएंगे 35 रुपीज। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% इक्वल टू 160 का 5% है तो x का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है 980 का 10% लिख लीजिएगा 980 का मींस क्या गुना 10, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या कीजिएगा 100 से भाग लगा लीजिए 100 माइनस 450 का मींस क्या गुना 10 x प्रतिशत हटाएंगे तो क्या कीजिएगा प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग लगा लीजिएगा इक्वल टू क्या पूछा हुआ 160 का 5%, 160 गुने कितना 5 बट्टे क्या प्रतिशत हटाएंगे तो क्या याद रखिएगा एकदम कंफर्म याद रखिएगा कि प्रतिशत हटाएंगे तो हमेशा 100 से भाग लगा लीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए इसको कट कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 98 को 1 से गुना करें कितना 98 माइनस, अब देखिए 450 गुने x बट्टे 100, 1 0 से 1 0 कट कर लीजिए 45 रहने दीजिए अभी कितना 45/10 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 गुने 5 बट्टे 100, 1 0 से 1 0 कट कर लीजिए और आप इसको 16 को 5 से गुना करेंगे कितना 80, 80 बट्टे कितना हो जाएगा 10, आप रहने दे कितना 80 कितना हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 अगर कट कर लेते हैं यहाँ कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, और x का वैल्यू तो आप क्या कीजिएगा इक्वल टू के अपोजिट वाले नंबर जो है ना इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए x वाले को तो आप क्या अलग ही रखेंगे तो माइनस 45 बटे कितना हो जाएगा माइनस 45 बाय 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा 98 इक्वल टू के अपोजिट जाएगा तो कितना माइनस 98।
अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना 8 माइनस 98 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा -90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना -45 बट्टे 10 x इक्वल टू कितना हो जाएगा -90। इससे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 45 से 90 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो 10 को 2 से गुना करेंगे कितना वैल्यू हो जाएगा 20, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, यानी x इक्वल टू 20 रुपीज के बराबर हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 20। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या देखें कि यहाँ पे भी प्रतिशत हटाना था, यहाँ भी प्रतिशत हटाना था, यहाँ भी प्रतिशत हटाना था। यहाँ इक्वल टू के अपोजिट में कुछ वैल्यू दिया था, उसका मान क्या पूछ रहे थे, x का मान क्या होगा, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 20 निकल गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02% का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपको देखिए कि आरआरबी में पूछा हुआ है। आरआरबी में क्या पूछा हुआ है, एनटीपीसी में 2021 में। ये भी क्वेश्चन आपको प्रतिशत का ही है। अब देखिए क्या 250 का 27% लिख लीजिए, 250 गुने 27, प्रतिशत हटाइएगा तो क्या कीजिएगा 100 से भाग लगा लीजिए, 100 से भाग, माइनस 1000 गुने कितना हो जाएगा 0.02, प्रतिशत हटाएंगे क्या कीजिएगा 100 से भाग लगा लीजिए, 100 से भाग। अब यहाँ पे और प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल को भी हटा लीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाते तो कितना हो जाएगा, कितने हो जाएगा, नीचे में कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे, और उसके आगे जितने संख्या उतने संख्या के बदले क्या होता है 0 लगा लीजिए, कितना हो जाएगा बट्टे कितना 100 हो जाएंगे, यानी दशमलव हट जाएगा। अब इसको कट करना है तो कट कर लीजिए, आपका वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए नीचे में कितना है, अब इसको कट करेंगे तो देखिए इधर 250 गुने कितना 27 बट्टे 100, अगर इसको कट करते तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट कर लीजिए, यहाँ पे 3 जीरो से कितना 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो कट कर लिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 को 27 से गुना कर लीजिए, आपको 10 से भाग लगाने में आसानी हो जाएगा। तो 25 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होता है 175, 175 का कितना 5 कैरी कितना हो जाएगा 17, और 25 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 प्लस 17 कितना हो जाएगा 67, यानी कितना हो जाएगा 67 डिवाइडेड बाय कितना 10 माइनस। अब देखिए कितना बच जाएगा, यहाँ 2 बट्टे कितना बच जाएगा, 2 बट्टे कितना बच जाएंगे 10 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम दोनों का क्या है समान है, एलसीएम दोनों का समान है तो कितना हो जाएगा 10। अब एलसीएम समान है तो कितना होगा 675 माइनस 2 कितना हो जाएगा 675 माइनस 2 कितना हो जाएगा 673 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10। अभी 10 हो जाएंगे तो देखिए 10 से भाग लगाना आसान है, यानी एक संख्या 10 से भाग, एक संख्या के बाद दशमलव हटा लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 67.3, यानी आपको वैल्यू कितना आ जाएगा 67.3, यानी आपका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, कितना आ जाएगा 67। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल, योगफल मींस क्या सम क्या, यानी क्या ऐड करेंगे जो 5400 के 18% के बराबर हो जाएगा। इसमें ऐसा कौन सा संख्या जोड़िएगा जो 5400 के 18% के बराबर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। अब देखिए ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 2400 लिख लीजिए, 2400 गुने 12 यानी कितना 12, प्रतिशत हटाइएगा तो क्या कीजिएगा 100 से भाग लगा लीजिए 100 से भाग इक्वल टू। अब इसमें क्या है दिया हुआ में क्या जोड़े मींस क्या जोड़े हैं, कुछ भी जोड़ लीजिए, क्या जोड़ने का मन है जोड़ लेते हैं हम, y जोड़ लेते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा योगफल यानी कितना 5400 के 18% के बराबर है, यानी कितना हो जाएगा 5400 गुने 18, प्रतिशत हटाएंगे तो कितने से 100 से भाग लगा लीजिए, लगा लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना इसको आप कट कर सकते हैं क्या, कट कर दें, यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 को हम 24 से गुना करेंगे तो 12 को 4 से गुना करें 48 कितना हो जाएगा 8, कैरी कितना हो जाएगा 4, और 12 को 2 से कितना 24 प्लस 4 कितना 28 कितना हो जाएगा 288 प्लस कितना y इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इसको कट कर ले क्या 2 जीरो से 2 जीरो, 18 को 4 से गुना करेंगे कितना 72 का 2, कैरी कितना हो जाएगा 7, 18 को 5 से कितना 90, 90 प्लस 7 कितना 97 कितना हो जाएगा 972। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा y हमारा है तो y का वैल्यू निकल जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 972, इक्वल टू के अपोजिट में जाएगा ये नंबर तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 288
अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए 2 से 8 जाएगा क्या, 2 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा तो इसमें कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा 12, 12 में से 8 गए तो कितना हो जाएगा 4, कितने बच जाएंगे, अब कितना हो जाएगा 12 में से 8 गए तो कितना 4, अब कितना ये इसमें से तो अब 7 कितना बच जाएगा 6, 6 में से 8 गए तो कितना हो जाएगा, जाएगा क्या, नहीं तो कितना हो जाएगा 6, 16, 16 में से 8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, कितने बच जाएंगे ये अब कितना 8, 8 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा 6, आपका आंसर कितना हो जाएगा 684, y इक्वल टू कितना 684, ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट रहेगा, सॉरी डी आपका, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। अब देखिए कि इस क्वेश्चन को हम प्रूव तो किया यानी कितना 684, अगर इसमें से योगफल क्या दिया है 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए, मींस क्या जोड़ेंगे, जो योगफल 5400 के 18% के बराबर होगा, तो 5400 के 18% कितने के बराबर होता है 972 रुपए के बराबर, और 2400 के 12% कितने 288 रुपए के बराबर होता है। अब इसमें देखिए y के जगह पे अगर 684 डालते हैं, अगर 2400 तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, 2400 का 12% कितने रुपए 288, और y का वैल्यू कितना है 684, मींस कितना 288 प्लस 684 अगर ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, कितना 8 प्लस 4 कितना 12, कैरी कितना 1, 8 प्लस 8 16, ये कितना 17, और 6 प्लस 2 कितना 8 प्लस 1 कितना 972 रुपए। मींस क्या आप अगर ये दोनों वैल्यू के जोड़ते हैं, मींस क्या लिखा था 2400 के 12% में क्या जोड़े, मींस यहाँ पे हमने देखे कि y जोड़े हैं तो y का वैल्यू कितना निकाला है 684, मींस क्या ये 684 जोड़ते हैं तो 972 रुपए के बराबर, मींस क्या 5400 के 18% कितने रुपए के बराबर आया था 972 रुपए के बराबर आया था। मींस आपको देखें कि दोनों का वैल्यू समान आ गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है 972 भी दिया हुआ है, 288 भी दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन आपको मिस्टेक से गलत हुआ तो आप क्या ढूंढेंगे कि 972 है, मींस क्या सिर्फ इतना 5400 के 18% निकाल दे तो 972 आया, 2400 का 12% निकाले तो कितना आया 288 आया। मींस सारे ऑप्शन दे करके रखा है, मींस ऐसे क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाता है, इसको सॉल्व जब तक नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। अगर आपको क्या सीधे सीधे बाहर वाले अगर परसेंटेज निकालते तो ऑप्शन आपका लगा सकते थे कि 972 आ रहा है यानी 972 क्लिक कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर क्वेश्चन है जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो आप आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सारे कंसेप्ट मैंने बता चुका हूं, अभी क्वेश्चन भी आपको एनटीपीसी का जो भी क्वेश्चन आपको परसेंटेज से पूछा हुआ था वो क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करवा दिया। अब इससे आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आता है उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे।